सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपने हक का खाद्यान्न कोटा प्राप्त होना चाहिए। चलिए आज डीएनएस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़ी बातों को समझते हैं। एक नजर अंत्योदय अन्न योजना पर और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी। बीते 23 अगस्त को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए, जहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि एनएफएसए के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी करें। उनसे ये भी कहा गया है कि जिन दिव्यांग व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज योजना के तहत शामिल किया जाए। गौरतलब है कि एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार देश में 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न देती है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपए से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। एक नजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर। इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए। इस अधिनियम से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TBDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत कवरेज और पात्रता। TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति महीने के एक समान अधिकार सहित 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना में निर्धनतम परिवार सम्मिलित होते हैं और इस योजना के तहत इन परिवारों को वर्तमान में 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति महीने प्रदान किया जाता है। अंततः मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना में सम्मिलित परिवारों को निर्धारित खाद्यान्न को दिया जाना जारी रखा जाएगा। वहीं TPDS के अंतर्गत छूट प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए TPDS के अंतर्गत चावल 3, गेहूं 2 और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम के छूट प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। परिवारों की पहचान। TPDS के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 महीने से लेकर 14 साल तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के पात्र होंगे। 6 साल की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मातृत्व लाभ। गर्भवती महिलाएं और
स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी, जो 6,000 रुपए से कम नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण। राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र। जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र राज्यों को मौजूद तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी। खाद्यान्नों की राज्यों के भीतर ढुलाई तथा रखरखाव संबंधी लागत और उचित दर दुकान डीलरों का लाभ। केंद्र सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, रखरखाव और उचित दर दुकान के मालिकों के लाभ पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले मानदंडों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकॉर्डों को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता। हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान। वहीं जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संयुक्त राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दंड लगाए जाने का प्रावधान। बताते चलें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों की कवरेज का प्रावधान है, जो उक्त योजना के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार ही और ऐसे दिशा निर्देशों के अनुसार जो संबंधित राज्य की सरकार निर्दिष्ट करे, उस प्रकार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में कवर किया जाए। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता को भी एक मानदंड के रूप में सम्मिलित किया गया है। एक नजर। भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन व्यक्तियों के लिए है जो NFSA या किसी भी राज्य योजना PDS कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए दिव्यांग व्यक्ति बिना राशन कार्ड के भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। क्योंकि ये योजना 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगी और इसमें अभी एक सप्ताह बचा है, इसीलिए इस विभाग ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वो ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ प्रदान करें। इस पात्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये योजना मई 2020 में शुरू हुई थी और ये माना गया था कि दिव्यांगों समेत बगैर राशन कार्ड वाले सभी पात्र लाभार्थियों को कवर कर लिया गया होगा। ऐसा समझा गया है कि अभी तक जो राशन उठाया गया है उसका उपयोग राज्यों द्वारा दिव्यांगों सहित बिना राशन कार्ड वाले पात्र लाभार्थियों को वितरित करने के लिए किया गया है। राज्यों से इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का भी अनुरोध किया है। एक नजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को नवंबर तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। 1 किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे हर महीने हर परिवार को दिया जाता है।